ये जो बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है न्याय देने के लिए, ये बिल्कुल ही इलीगल एक कार्रवाई है। इसका कहीं किसी कानून में कोई जगह है नहीं, कोई स्थान है नहीं। तो ये कानून के विरुद्ध किया जा रहा है, तो इट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट। सरकार के ही अहकामात से ये हो रहा है, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। एक समुदाय को टारगेट करने का मतलब जो है कि ये देश के नागरिकों को डिवाइड तकसीम कर देने का तरीका है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह त्वरित न्याय के नाम पर बुलडोज़र कल्चर बढ़ता जा रहा है, उस पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वजाहत साहब, जो कि सूचना आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, जिस तरह से हिंदुओं के घर तोड़े गए मंदिर बनाने के नाम पे और जिस तरह के अपराधियों के नाम पे कि इन्होंने अपराध किया, आरोप लगने के नाम पे मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए त्वरित न्याय के नाम पर कि त्वरित न्याय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और अभी चुनाव हुए, चुनाव के बाद कहा गया कि सरकार की रंगत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बुलडोज़र उसी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बुलडोज़र का प्रयोग उन लोगों को जो अब बिल्कुल ही जैसे ये रिपोर्ट आज की जो मीटिंग थी वो एक रिपोर्ट के बारे में था, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया है। तो उदयपुर और एक और जगह है छतरपुर, हाँ, एमपी में। तो उनमें जो इसका प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग किया गया है उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कुछ जुर्म किया ही नहीं था। तो एक तो ये था कि कोई रहता था एज ए टेनेंट और उस किराएदार, और उसके बच्चे के विरुद्ध कुछ इल्ज़ाम था। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बुलडोज़र का प्रयोग किया जा रहा है न्याय देने के लिए, ये बिल्कुल ही इलीगल एक कार्रवाई है। इसका कहीं किसी कानून में जिसकी कोई जगह है नहीं, कोई स्थान है नहीं। और ये मैं तो कहता, और मैंने कहा भी स्टेज पे कि ये क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि अगर ये कानून के विरुद्ध किया जा रहा है, तो इट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट। और सरकार भी इसमें साथ दे रही है, सरकार के ही अहकामात से ये हो रहा है, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। सर, ये बुलडोज़र काफ़ी सिलेक्टिव काम कर रहा है। इस पे ये भी आरोप लग रहा है कि ये एक खास समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय जहां आरोपी होते हैं, वहां पे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और उसमें मैंने इसके बारे में टिप्पणी भी की, क्योंकि इसमें न केवल बुलडोज़र, किंतु इस प्रकार के एक समुदाय को टारगेट करने का मतलब जो है कि ये देश के नागरिकों को डिवाइड तकसीम कर देने का तरीका है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मैं जैसे मैंने कहा, किसी एक पार्टी को फ़ायदा शायद पहुंच सकता है, या वो उनको एहसास हो कि इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ऐसा करना देश के लिए बहुत खतरनाक। सरकार खुद से एक तरह से क्रिमिनल एक्ट में शामिल हो जाए न्याय के नाम पर कि हम न्याय दे रहे हैं, तब इसमें आदमी कहाँ जाएगा? अदालत का होना चाहिए। लेकिन जैसे अब आज इस कॉन्फ्रेंस में भी स्थापित हुआ कि अदालत हमेशा एक्शन नहीं ले रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, अक़लियती कमीशन, ये कमीशन जिसका अल्पसंख्यक आयोग जिसका मैं अध्यक्ष रहा, लेकिन ये भी आयोग वगैरह इस समय खामोश है, और न्यायालय भी अपना पूरा काम कर नहीं रहे। इसलिए अब जिम्मेदारी बन जाती है जनता पे। एक तो वो प्रेशर लाए अपने ही एमपीज़ और बाकियों के साथ, और जो ये जो इदारे हैं जैसे ये कमीशंस वगैरह, उन पे भी प्रेशर ला कि अपना काम करो, अपना फ़र्ज़ निभाओ। लेकिन लोग बाग भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आम जनता जो होती है ज़मीन पे जो, तो उनको लगता है कि कई बार कि ये सही हुआ है, उसने किया था, बदमाशी किया। इसलिए ऐसे रिपोर्ट्स बनने ज़रूरी है। ये लोगों को समझाने का एक तरीका है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे वजाहत साहब, जिन्होंने अपनी राय रखी। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।